हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आप सभी को स्वागत इस चैनल पे। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं और उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या बोलता है। सवाल को ध्यान से देखेंगे। बोलता है त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज, इसका कोण बी क्या है, समकोण है, और ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो जो नीचे दिया हुआ इसका वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो हम जो दिया हुआ है इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन कौन चीज दिया हुआ है। तो पहले मैं एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज है ए बी सी नाम का, एक त्रिभुज है, और क्या बोलता है बी जो है समकोण है, बी वाला 90 डिग्री है। बी वाला 90 डिग्री का मतलब यहाँ पे जो है वो 90 डिग्री है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ए बी सी त्रिभुज हो गया। अब आपको यहाँ पे सवाल दिया जा रहा बी जो है कौन समकोण है, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। यानी कि ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे ये हमारा दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब हमको ये पता चलेगा कि ए बी है, बी सी है, लेकिन हमको ए सी ज्ञात करना है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए त्रिभुज में लंब है, आधार है और कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज दिया हुआ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर, ये ए सी क्या है, कर्ण है, हाइपोटेनस है। तो कर्ण कैसे निकालते हैं, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर लिख लेंगे। आधार क्या है, बी सी है, तो बी सी का स्क्वायर का वर्गमूल। यही तो होता है कर्ण का फॉर्मूला। अब ए बी का वैल्यू क्या है, 24 है, 24 का स्क्वायर। बी सी का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर। ध्यान से देखें, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 16 17, 576, और 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। और ये कितना होगा, 9 6 15, 7 4 11 12 और 5 1 6, 625, यानी कि कितना आ गया है, 25। तो पता चल गया कि एसी का वैल्यू कितना है, 25 सेंटीमीटर है। अब हमको ये सवाल को हल करना है, साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस सी। ओके, तो यहाँ पे साइन सी होगा, साइन सी कॉस सी, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1। तो पहले मैंने ये निकाल लिया पूरा, आपको वैसे निकाल लेना है। तो पहले यहाँ पे पहला को हल करना क्या, साइन ए और कॉस ए। साइन ए, पहले साइन ए लिखेंगे। अब ध्यान से देखें, ए का बारे में बोल रहा हूं। अब ए और सी यहाँ पे दोनों में अंतर हो जाएगा। ए बोले जब भी कोण ए के बारे में बोलेगा, ध्यान समझेंगे, जब कोण ए के बारे में बोल रहा तो जब जिस कोण के बारे में बोला जाएगा ना, उस कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहला जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। जिस कोण के निकालने के लिए आपको बोलेगा, तो हमको ए वाला निकालने बोला, साइन ए निकालने के लिए बोला, तो ए के लिए ये लंब हो जाएगी। तो ये जब लंब होगी तो ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और कर्ण वहीं पे रहेगा, कर्ण कांस्टेंट है, हिलेगा नहीं। अगर साइन सी बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो साइन सी, तो सी यहाँ पे जब बोल रहा तो इसके लिए ये वाला लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो मुझे साइन निकालने के लिए बोल रहा। अब साइन का फॉर्मूला आपको पता है, लाल कक्का से याद किया होगा। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। अब ए यहाँ पे है, तो ए के लिए लंब कहाँ जाएगा, ये जाएगा। ये जो कोण है ना, इस कोण के लिए ये वाला लंब हो जाएगा, और इस कोण के लिए ये वाला लंब होगा। तो जब ये वाला, इस कोण के लिए ये वाला लंब हो जाएगा तो ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो कांस्टेंट है, कर्ण जो है चेंज नहीं होता, लंब और आधार चेंज होता है, ठीक है ना। तो ए के लिए लंब कौन हो गया, बीसी लंब हो जाएगा, और ए बी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीसी बटे ए बी, यानी कि लंब, सॉरी, बीसी बटे लंब हो गया ना। कर्ण कौन है, एसी है ना। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो गया कौन, ए के लिए लंब बीसी हो गया, कर्ण तो एसी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बीसी का वैल्यू हमने ज्ञात किया हुआ 7, और एसी का वैल्यू ज्ञात किया भी मैंने 25। तो ये देखो इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, उस तरह से दूसरा क्या है, कॉस ए है। चलिए इसी का जो है कॉस ए है, कॉस ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण। अब ये ए है, तो ए के जस्ट सामने वाली भुजा, तो ये तो लंब कहला गई, तो आधार कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, आधार, है ना। तो लिख लेंगे आधार, अब बटे कर्ण। अब कर्ण कौन है, ए सी है। ये फॉर्मूला याद रखना, आधार बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो ए बी कितना है दिया हुआ, देखो ए बी दिया हुआ 24, और कर्ण कितना दिया 25। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया।
ठीक है ना, पहला का आंसर आ गया। अब दूसरा सवाल है, दूसरा क्या बोलता है, साइन सी कॉस सी, है ना, साइन सी और कॉस सी। देखो साइन सी, अब ध्यान से देखिए, साइन सी बोल रहा तो सी के लिए ये लंब हो जाएगा, ये कोण के लिए, इस कोण के लिए ये वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो साइन बराबर फॉर्मूला, यहाँ पे साइन ए बी सी डी कुछ भी रहे, लेकिन साइन का फॉर्मूला वही आएगा लंब बटा करने, है ना, कॉस का फॉर्मूला वही बनेगा आधार बटा करने। लेकिन यहाँ जब त्रिभुज में जब दे दिया जाएगा तो आपको लंब और आधार को ध्यान से देखना है, जिस कोण के बारे में बोलेगा उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहला जाएगी, बाकी उसका जो सटा भुजा है वो आधार हो जाएगा और कर्ण तो वहीं पे रहेगा। तो सी के बारे में बोला जा रहा था, सी के बारे में तो लंब ही हो जाएगा, ऑलरेडी दिख भी रहा आपको, है ना। ये इधर बोल रहा था तो हमको उल्टा दिख रहा था, तो इधर से तो सामने दिख रहा ना, ये सी के लिए लंब हो जाएगा, ए बी लंब और कर्ण कौन होंगे, ए सी। तो लिख सकते हैं साइन बराबर ए बी बटे ए सी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बटे ए सी। और ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ है, और ए सी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, कॉस सी। अब देखो कॉस, कॉस का फॉर्मूला आपको पता है आधार बटा करना होता है, आधार। तो ये सी बोल रहा, ध्यान से देखना, सी बोल रहा, तो सी के लिए तो लंब ई हो ही गया ना, और आधार क्या हो गया, बीसी, और करने क्या हो गया, एसी। तो बीसी बटे एसी लिख सकते हैं, बीसी बटे एसी, चूंकि बीसी क्या है यहाँ पे आधार है। अब बीसी का वैल्यू कितना है, 7 है, और एसी का वैल्यू कितना है, 25 है। तो हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है 8.1 का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नीचे कमेंट करके बताना, आगे मैं आपको इस तरह से सवाल बताते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो जब भी आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।